हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं एंड आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो रिक्वेस्ट करती हूँ सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। यहाँ पर 7 नंबर है। आजकल पता है रीडिंग में 7 नंबर बहुत ज़्यादा निकलता है आपकी पर्सन की। 7 आपके साथ आपके पर्सन जो है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन, जहाँ पर आपके पर्सन जो हैं वो उनका ऐसा फील हो रहा है कि वो आपसे बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं। आप उनके दिमाग से नहीं निकल रहे हो। मतलब उनका ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। आप जैसे उनके अंदर ही हो, जैसे वो आपकी पूरी की पूरी एनर्जी रीड कर पा रहे हैं। जैसे आपके मन में क्या चल रहा है वो भी जान पा रहे हैं। आप तकलीफ़ में हैं तो वो भी जान पा रहे हैं, आप सुख में हैं तो वो भी जान पा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है इस पर्सन को, मतलब स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। बाहर की तरफ देख रहे हैं जब, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब बातचीत तो बंद है, नो कॉन्टैक्ट है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। आप अपने पर्सन की तरफ नहीं देख रहे हो, वो आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं। आप उन्हें नहीं कॉल कर रहे हो, वो आपको कॉल नहीं कर रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे से बाहरी तौर पर डिस्टेंस बना लिया, लेकिन फिर भी इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि इतना दूरी होने के बाद भी तो मुझे यही इंसान अच्छा लग रहा है, मुझे तो यही समझ में आ रहा है, या फिर यही मेरे दिमाग में घूम रहा है। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की राइट नाउ है। आपके पर्सन के दिमाग में जैसे बहुत सारा, उनको लग रहा है कि बहुत सारा कचरा भर गया है, बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में भर गई हैं और इस पर्सन को अपना दिमाग बहुत हैवी फील हो रहा है। मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, ओवर थिंकिंग करना और ओवर थिंकिंग करना, और ये सोचना कि ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, ये इतना मेरे दिमाग में क्यों रहता है। ठीक है, यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, कभी जो भूले ना चाहूँ तुमको, तुम मुझे और याद आते हो। नसीब, नसीब मूवी का गाना है, ठीक है। आई थिंक गोविंदा की मूवी है नसीब, उसका गाना है कभी जो भूल ना चाहूँ। ठीक है, वही सॉन्ग यहाँ पर चैनल हो रहा है कि जितना ये पर्सन आपको भुलाने की कोशिश करते हैं या फिर अपना दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, किसी और तरफ लगाने की कोशिश करते हैं, किसी और व्यक्ति में भी अगर इन्होंने ट्राई कर लिया है, तो भी आपकी एनर्जीज को ये पर्सन अपने अंदर से नहीं हटा पा रहे हैं। अभी तक ये पर्सन अपने आप को हील नहीं कर पाए हैं। कहीं न कहीं इस पर्सन के दिमाग में आप चल ही रहे हो, क्योंकि इस पर्सन की हीलिंग नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पर सबकॉन्शियस हीलिंग नहीं हुई है इस पर्सन की, और ये आज भी आपकी मेमोरीज से भरे हुए हैं, आपकी बातों से भरे हुए हैं, आपकी एनर्जी से भरे हुए हैं। इस वजह से ये पर्सन आपसे दूरी बनाए हुए है। बाहरी तौर पर दो बॉडीज़ के बीच में दूरी है, लेकिन एनर्जी लेवल पर आप दोनों बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। तो आप उस पर्सन की एनर्जी और वो आपकी एनर्जी पिक कर पा रहे हैं। उनको पता चल पा रहा है कि आपकी लाइफ में क्या दुख है, क्या सुख है। आपकी तकलीफ़ों के बारे में भी इस पर्सन को पता है। अगर आप अच्छे मूड में हैं, लाइट मूड में, तो वो भी इस पर्सन को पता चल जा रहा है। ठीक है, मतलब जो लोग पास में हैं वो ना तो आपके पर्सन को समझ पा रहे हैं, ना आपके पर्सन उन्हें समझ पा रहे हैं। लेकिन आप इतने दूर होते हुए भी इस पर्सन को लग रहा है जैसे आप इन्हें भी समझ पा रहे हो या आपको भी समझ पा रहे हैं। ओके, हर जगह ये पर्सन जो है वो बस मतलब एक टाइम पर इस पर्सन की लाइफ के अंदर बहुत प्यार रहा है, बहुत लव रहा है। तो पूरी दुनिया जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता था कि इनसे जलती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लकी है कि इनके पास इतना अच्छा पार्टनर है, इतने अच्छे चीज़ें हैं इस पर्सन के पास। मतलब आप
आपके नाम पर जैसे इस पर्सन को लगता था कि लोग जलते हैं, ठीक है, ये देखकर कि आप दोनों कितने अच्छे कपल हैं, आप दोनों कितना मतलब आप दोनों के बीच में प्यार है। अभी आपके पर्सन औरों को देखते हैं इसी तरीके से। एक समय पर आप और आपके पर्सन को लोग देखा करते थे और ऐसा सोचा करते थे कि कितना ही ब्यूटीफुल कपल है, कितने ही खुश हैं ये एक दूसरे के साथ, ये लोग तो बड़े लकी हैं, अरे ये लोग तो बड़े लकी हैं। अभी जो आपके पर्सन की एनर्जी है, ऐसा ही ये दूसरों को देख रहे हैं और ये ऐसा सोच रहे हैं कि काश ये चीज़ हमेशा बनी रहती। ओके, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। आपके जो पर्सन है वो यूनिवर्स से इस तरीके से सवाल करते हैं कि और कितना सेक्रीफाइस इनको अपनी ज़िंदगी के अंदर करना होगा। हर बार इनको सेक्रीफाइस करना होता है, हर प्यारी चीज़ इनसे छिन जाती है, इन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की है। आपके पर्सन जो है वो ये भी सोच रहे हैं कि वो दोष दें भी तो किसको, वो किसी को दोष नहीं दे सकते। कहीं न कहीं सारी फ़साद की जड़ तो वही है, अंत में सारा काम तो उन्होंने ही किया है, वो किसको दोष देंगे या किसको ब्लेम करेंगे इस चीज़ को। इस चीज़ के लिए वो चाहते तो सही समय पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सही एक्शन ले सकते थे, बट ये उनकी ही कॉल है। ऐसा भी वो मतलब उनके दिमाग में चल रहा है कि वो किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए, ठीक है? वो किसी पर इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अंत में जब ये पर्सन देखते हैं तो इन्हें लगता है कि किया तो इन्होंने ही है। ये चाहते तो रुक सकते थे, ये चाहते तो सँभल सकते थे। आपके पर्सन के ऊपर इस वक़्त में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके पर्सन यूनिवर्स से इसी तरीके से चीज़ें बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाता हूँ, सबका मैंने अच्छा किया, ठीक है? फिर भी मुझे एक खुशी मिली थी, वो क्यों गई मेरे हाथ से या क्यों गई मेरी लाइफ़ से, या फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर मुझे सही समय पर बुद्धि क्यों नहीं आई, सही समय पर अकल क्यों नहीं आई, ऐसा क्यों हुआ? मतलब कहीं न कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि बिना ईश्वर की मर्ज़ी के कुछ भी नहीं होता है। तो उनको ऐसा लगता है कि मतलब इनको ऐसी बुद्धि क्यों नहीं आई, इनको सही बुद्धि क्यों क्यों नहीं थी, ठीक है? ऐसे इन्होंने कैसे कर लिया? कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में इस तरह की एनर्जी रही है पास्ट में, जहाँ पर आपके पर्सन जानबूझकर आपसे दूर हुए हैं, ठीक है? और आपके कहने के बाद भी ये पर्सन आपसे दूर हुए हैं और इस चीज़ को ना जैसे ये यूनिवर्स से पूछते हैं कि मतलब इतने ज़्यादा ये भ्रमित क्यों हुए? इतना ज़्यादा क्या होता है ना जब आपका सेपरेशन आता है, तो सेपरेशन के टाइम कुछ लोग मतलब जो भी आपका पार्टनर होता है, किसी एक की तो बुद्धि ऑब्वियस सी बात है खिसकेगी ही। एक इंसान सही चलता है, लेकिन एक इंसान जो है उसकी बुद्धि कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ ज़रूर होता है और उस वक़्त सही क्या है, गलत क्या है, वो समझ नहीं पाता है और बाद में जब कुछ समय निकल जाता है तो उसके चेहरे पर से पट्टी हटती है और उसको समझ में आता है कि मैंने गलत किया है। उसके बाद उसकी लाइफ़ टाइम का उसके पास पछतावा होता है और कुछ नहीं, मतलब लाइफ़ टाइम उसका एक पछतावा बन जाती है। लाइफ़ उसकी पूरी पछतावा बन जाती है, ठीक है? पूरे लाइफ़ टाइम उसे पछताना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर मेरे को यही वाली एनर्जी नज़र आ रही है। आपके जो पर्सन है एक शिकायत रहती है कि आपने उनकी बात नहीं मानी, ठीक है? अभी भी इस पर्सन को एक शिकायत है आपसे कि आपने उनकी बात नहीं मानी। अगर सही समय पर आप उनकी बात मान लेते तो बहुत सही रहता, बहुत सब कुछ बहुत सही चला जाता और बहुत कुछ बढ़िया हो जाता। लास्ट टाइम कोई ऐसी बात थी जो आपके पर्सन चाहते थे कि आप मान लें, पर आपने मानी नहीं, शायद वो आपकी रेंज में नहीं थी।
शायद वो आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है, शायद जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन एक लास्ट टाइम आपने इस पर्सन की बात नहीं मानी है, जो इस पर्सन को लगता है कि अगर आप मान लेते तो आज बात ही कुछ और होती, आज बात ही कुछ अलग होती, आज ज़िंदगी कुछ और ही होती। यहाँ पर फायर साइन वालों के लिए मैसेज है स्ट्रॉन्ग, फायर साइन वालों के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यहाँ पर एस लेटर भी है। पहले आपके पर्सन ने आपके अंदर प्यार के नाम पर पागलपन देखा था, ठीक है? मतलब पागलपन का मतलब कि आप बहुत ज़्यादा पगला गए थे इस पर्सन के प्यार में, या फिर इस पर्सन के मतलब इस पर्सन से आप इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए थे कि आपके अंदर एक पागलपन, एक जुनून आ गया था, जहाँ पर आप मतलब होता है ना कि पागलों सा बिहेव करना। बट राइट नाउ आपके पर्सन आपकी बहुत ही ज़्यादा बैलेंस एनर्जी देख रहे हैं। मतलब ये जो पागलपन ये पर्सन को पास्ट में इरिटेट करता था, ये पागलपन अभी आपके पर्सन 10% पागलपन आपका देखना चाहते हैं, पर वो भी देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब पहले ही आपके अंदर वो पागलपन आ गया था इस पर्सन को लेके, तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ से इरिटेशन हो रही थी, फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, इम्बैलेंस इंसान है, आप इस पर्सन के साथ रहने लायक नहीं है। एक टाइम पर इनको ये भी लगा था। राइट नाउ आपकी एनर्जी बैलेंस हो गई है, तो ये 10% पागलपन तो आपका ज़रूर देखना चाहेंगे इस वक्त में। मतलब ये देखना चाहते हैं आप, क्योंकि वो वाली एनर्जी अब आपकी है नहीं इस पर्सन को लेकर, ठीक है? एक बात बहुत अच्छी बताती हूँ, जिस इंसान को आपने ज़िंदगी भर बहुत भाव दिया होगा ना, मतलब जिस इंसान को भरोसा होगा कि पूरी दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो मेरे लिए ही खड़ा है, ये तो मेरे लिए ही खड़ा है, ये तो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा, ये तो मेरे लिए सब कुछ करेगा। जब उस वहाँ से व्यक्ति की उम्मीद टूटती है ना, तब इंसान पूरा टूट जाता है। जैसे आप लोगों ने पास्ट में अपने लिए नोटिस किया है कि आपके जो पर्सन हैं उनसे आपको पूरी की पूरी उम्मीद थी, पर सडनली उन्होंने कहीं और मैरिज कर लिया, फिर कोई और सिनेरियो आ गया उनकी लाइफ के अंदर और आपके सारे भ्रम टूट गए। उसी तरीके से आपके पर्सन भी ऐसा बिलीव करते हैं कि इनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा मतलब आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा ऊपर ये पर्सन रहते हैं, और कुछ भी हो जाए आप इस पर्सन की हेल्प हमेशा करेंगे। और कहीं न कहीं जब आप कोई शॉक दे देते हैं या फिर आप कोई भ्रम तोड़ देते हैं, तो उतना ही इस पर्सन को तकलीफ़ होती है जितनी आपको हुई थी। तो ये एनर्जी या मैसेज यहाँ पर दिखाई देता है। लेट्स सी गाइज़ आपके लिए कार्ड्स क्या बता। स्ट्रेंथ। ओके गाइस, तो जो कोई भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है वो मेरे जो भी चैनल है उस पे जो नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ और मैजिशियन आए एक साथ। मुझे लगता है अभी भी आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैंने कल की रीडिंग में ही बताया था कि आपका पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। मैनिफेस्ट कर रहा है क्योंकि आप कहीं न कहीं आपकी जो ऊर्जा है उसका स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर आपके लव कनेक्शन में या फिर आपकी तरफ से कोई पागलपन की एनर्जी बिल्कुल नहीं है, ठीक है? मतलब यहाँ पर मुझे रीडिंग में भी मैंने आपको बताया था कि अब आप बैलेंस एनर्जी में हैं, काफ़ी स्ट्रेंथ में हैं, और यहाँ पर कोई पागलपन की एनर्जी नहीं है, जहाँ पर ये पर्सन आपसे रन करे। एक्चुअली जब आपकी बहुत डिस्टॉर्टेड एनर्जी होती है और आप सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ही
परेशान होते हैं, उसको ज़्यादा ही कॉल मैसेज करके परेशान करते हैं, कहाँ हो, किससे मैरिज कर रहे हो, क्या हो रहा है। जब वो आपकी ओवर पॉसेसिव एनर्जी देख लेता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये इंसान मैड है, पागल है, इसके साथ नहीं रहा जा सकता, एंड वो आपसे रन करने की कोशिश करते हैं। एक प्रैक्टिकल इंसान आपसे भागेगा आपके डिस्टॉर्टेड बिहेवियर को देखकर, बिकॉज उसे ऐसा लगता है कि ऐसे पागल इंसान के साथ मैं कैसे रह सकता हूँ। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा पागलपन से बिहेव करते हैं, डिस्टॉर्टेड बिहेव करते हैं अपने पार्टनर के सामने, अजीब अजीब तरीके की बातें करते हैं, ठीक है, हाथ जोड़ना, भीख मांगना एंड ऑल। तो ये वाली जो एनर्जी होती है ना, ये एक मैच्योर इंसान को, या फिर कहें कि एक प्रैक्टिकल इंसान को, ये एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती हैं। उसे इसमें कोई प्यार नज़र नहीं आता, उसे इसमें पागलपन नज़र आता है। तो उस एनर्जी से आप पूरी तरीके से निकल आए हो। अगर कोई ऐसी एनर्जी में पास्ट में रहा है तो वो उस एनर्जी से पूरी तरीके से बाहर निकल कर आया है और स्ट्रेंथ की एनर्जी में है। वो लड़की शेर पर बैठी हुई है, उसने अपनी ऊर्जा को नियंत्रित किया है, उसने अपनी ऊर्जा को बैलेंस किया है। बैलेंस किया है तो आप कहीं ना कहीं अलाइनमेंट में आए हैं। अलाइनमेंट में आए हैं तो ओशो की एक बहुत अच्छी बात जो यहाँ पर वो बोलते हैं कि जिस चीज़ के पीछे तुम भागना बंद कर दोगे वही चीज़ तुम्हारे पीछे भागेगी। मतलब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं पर वो आपसे बार बार भाग रही है। आप देखिए, आप एक जगह पर शांत बैठ जाइए, ठीक है, वो चीज़ ऑटोमेटिक आकर आपसे अट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। तो आपके जो पर्सन है वो आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में आप चल रहे हो। ऐसा नहीं है कि पर्सन आपसे बात करना बंद करना चाहते हैं। आप कभी भी नोटिस कर लीजिएगा, अगर आपकी ऊर्जा बैलेंस होगी, लोग आपसे बहुत आराम से बात करना चाहेंगे, वो वेट करेंगे आपसे बात करने का। लेकिन आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होगी, आप बहुत ज़्यादा बोलते होंगे, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होगी, और आप किसी से बात करें तो उसको लगेगा यार ये तो बहुत परेशान करता है, इससे बात ना ही करूँ तो अच्छा है, ये बहुत इरिटेट करता है, इससे बात ना करूँ तो अच्छा है। तो वो वाली एनर्जी आपके पर्सन के अंदर है अभी, कि आप बैलेंस हो। तो इस पर्सन को क्रेविंग हो रही है आपसे बात करने की, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे, आपके साथ कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बातचीत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसा है कि इस वक्त बस कुछ भी करके, सब कुछ छोड़ छाड़ के पर्सन तुरंत से आपके पास आ जाएं। मतलब यहाँ पर दो क्वीन की एनर्जी आ गई है, क्वीन ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ कॉइंस। लेकिन अगेन यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। काफ़ी सारे लोगों के कनेक्शन में थर्ड पार्टी सिचुएशन ईगो की वजह से आई है। गाइस, इस लाइफ टाइम में अभी जितने लोग भी रीडिंग देख रहे हैं और जितने लोग भी रिलेशनशिप में हैं और जिनकी लाइफ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है, वो सब के सब लेसन के अंतर्गत आते हैं। कोई ना कोई पास्ट लाइफ से लेसन चल रहे हैं जो उन्होंने लर्न नहीं किए हैं, या तो उनकी अनियंत्रित ऊर्जाओं के चक्कर में, या फिर उनके खुद के कर्माज हैं, ठीक है, उनका गुस्सा, उनका ईगो, उनकी हाई सेक्सुअल एनर्जी, डिज़ायर, यहाँ खुशी नहीं मिल रही तो यहाँ चले जाना, वहाँ खुशी नहीं मिल रही तो वहाँ चले जाना। ये जितने लोग भी हैं सब कर्मा के अंतर्गत आते हैं। कहीं ना कहीं कर्मा है जब तो आप अपने मैरिड लाइफ में या लव लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो जितने भी लेसन हैं, हमेशा सबसे पहले किसी भी कनेक्शन में जंप करने से पहले लेसन को लर्न कर लो। अपने सारे लेसन आप लर्न करके जाओगे, आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। आप अपनी ऊर्जा को बैलेंस करके जाओगे, आपको कनेक्शन में नहीं फेस करनी पड़ेगी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपकी एनर्जी इम्बैलेंस होगी, एक एक को छोड़ा दूसरे के पास चलेगा, इसलिए चलेगा क्योंकि एक से सेटिस्फाइड नहीं हो पाया, एक के साथ कनेक्शन नहीं बन पाया, दूसरे में भी आपको वही फील होने वाला है, वही ट्रिगर्स मिलने वाले हैं। सो ये जो लोग भी हैं, ठीक है, आपके इस तरीके के जो पर्सन रहे हैं जो आपको जंप करके किसी और की तरफ गए हैं, और ये सोचकर गए हैं कि आप तो इम्बैलेंस इंसान हो, आप तो बहुत मतलब आपसे तो फ्रस्ट्रेशन होती है, आपसे तो इरिटेशन होती है। तो ऐसे जो भी लोग हैं जो आपकी इम्बैलेंस एनर्जी को देखकर मूव ऑन करके दूसरी तरफ गए थे, उनको उस व्यक्ति में भी वही ट्रिगर्स देखने को मिल रहा है जो ट्रिगर्स आप दे रहे थे। जो फ्रस्ट्रेशन, जो इरिटेशन आप में फील हो रही थी, वही दूसरे व्यक्ति में भी फील हो रही। कारण क्योंकि प्रॉब्लम आपके पार्टनर के अंदर है, आपके अंदर भी नहीं है, और आपके जो वो दूसरा इंसान है उसके अंदर भी नहीं है, क्योंकि वो उन्हीं के अंदर का लैक है, उन्हीं के अंदर के ट्रिगर्स हैं। तो वो तो कोई ना कोई सरफेस करेगा ही, यानी कि वो आपका ही आपके पर्सन का ही शैडो है, वो किसी और का शैडो नहीं है। और वो कितने भी पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स बदलने, अगर वो अपने अंदर चेंज लेके नहीं आएंगे, जिस पार्टनर के पास जाएंगे वहीं से वो चीज़ उसको रिफ्लेक्ट होगी। यही कर्मा का रूल है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की लाइफ, क्योंकि लगातार इस पर्सन का मन होता है कि आपकी तरफ आ जाए, आपको लगातार मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई इंसान आपको लगातार दुआओं में मांग रहा है,
अगेन जो चीज़ें आपसे नहीं सीखी इस पर्सन ने, वो कोई दूसरा व्यक्ति सिखा रहा है। सीखना तो है ही। आप में से भी जो लोग ऐसे होते हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पर्सन ने आपको छोड़ा, आपको यूनिवर्स ने अवेकन किया, आपने अवेकनिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होने दिया, आपने असेंशन प्रोसेस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया और आप जंप कर गए किसी दूसरे रिलेशनशिप में। आप भी दूसरे रिलेशनशिप में जाएँगे, आपकी अभी भी इम्बैलेंस एनर्जी, आप देखेंगे सामने वाला पार्टनर भी आपके लिए उतना ही टॉक्सिक हो गया जितना कि पहले वाला था। कारण कि आपको एक मौका मिला था अपने लेसन लर्न करने का, अपने अंदर शुद्धिकरण करने का, अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का, बट आपने वो सब ना करके दूसरे कनेक्शन पे जंप मार दिया या दूसरे कनेक्शन में आपने शादी कर ली, तत्काल ही शादी कर ली, तो आप देखेंगे कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है? ओके। आपके पर्सन का पैसों में, मनी में भी उतना मन नहीं लगता, लाइक बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड थे, बहुत पैसों में इस पर्सन का मन लगता था, तो वहाँ भी इस पर्सन को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। वहाँ भी इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि मुझे मतलब बहुत ज़्यादा उस पर्सन को ये नहीं है कि पैसा, 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 ठीक है? मतलब यहाँ पर इस पर्सन के अंदर मोह खत्म हो गया, अटैचमेंट जो हम कहते हैं मनी को लेकर होती है इंसान को। एक होता है कि ठीक है आप पैसा कमा रहे हो, एक होता है कि आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है? वो चीज़ इस पर्सन के अंदर से ख़त्म हो गई है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, देखते हैं एंजल्स आप लोगों को क्या बोलेंगे इस कनेक्शन पे, मतलब एंजल आंसर क्या है? लेट गो। देखिए एंजल्स का मैसेज है कि आप जब तक आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के लिए रेडी नहीं है, पर्सन आपके लिए रेडी नहीं है, आपके मन से नहीं आ रहे, तो एंजल्स कह रहे हैं लेट गो कर दो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? देखिए अगर आपके पर्सन जो हैं वो आपकी तरफ आते हैं और आप उनको अपनी लाइफ के अंदर अच्छे से जगह दे पा रहे हो, बिल्कुल दीजिए। अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो ये आपका कॉल है, ठीक है? जैसे आपके पर्सन को जब चीटिंग करनी थी तो आपके पर्सन ने किसी की नहीं सुनी और चीट किया। अब माफ़ी की बारी आपकी, यानी कि माफ़ आपको करना है, तो यूनिवर्स आपको भी फोर्स नहीं करेगा। जब आपके पर्सन को नहीं किया था तो आपको भी नहीं करेगा। ये आपका अपना खुद का जो भी कहते हैं ना कि खुद का डिसीजन होने वाला है कि आप इस पर्सन को लाइफ में दोबारा जगह देना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पर लेट गो का मैसेज है। एंजल्स आपके दोनों ही फैसलों को सपोर्ट करेंगे, ठीक है? आप अपनी बुद्धि अनुसार जो भी फैसला है वो लीजिए, ठीक है? मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अपने अपने दिल और दिमाग को अलाइन करके डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपको एक रिश्ता निभाना है ज़िंदगी भर। और जहाँ बात लव की आती है, जहाँ मैं ये कहती हूँ कि आप असेंड होने के लिए अगर रेडी है, लव की हायर वाइब्रेशन में जाकर लव को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तब वो एक डिफरेंट चीज़ है। फिर वहाँ पर आपको अपनी ऊर्जाओं को बस और सिर्फ बैलेंस करना होता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइस। सो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।